आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। हम सम तम पम पम दम मम मम हम सम तम तम पम पम यम यम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु ह्रीं राम श्री औषध मम शांतिं कुरु कुरु सृष्टि विष्टिं कुरु कुरु मम आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज परम तत्सनदी पूज्याचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज के मंगल चंद्र से समेत पुजारी नाम 10 का नाम यज का नाम सर्वभक्त से अरवीर विशेष दिगंबर जी समाय नाम से मध्य प्रदेश दिगंबर जी समाय सर्वीर उत्तर प्रदेश दिगंबर जी समाय सागर मध्य प्रदेश दिगंबर जी समाय सर्वीर सागर जिला इसलिए दिगंबर जी समय नाम से बंडल तहसील संबंधी समेत दिगंबर जी समय नाम सर्वीर नेमिगिरी पर्यटक केंद्र तीसरी नेम स्थिति दिगंबर जैन समय नाम जैसे भक्त से अरवी विद्या दीवान की दीवान परिवार नाम जैसे नीलेश संजय कुमार जी राधा नाम से अरवी नीतीश कुमार जी नाम जैसे धीरज नाम जैसे नाम से अजमेर नाम से अरवी दिनेश कुमार से अरवी खिमचंद जी इंद्र देवी CA प्राण सुशांत कुमार जी जैन मंडल निवासी परिवार नाम जैसे भक्त से नाम जैसी मृत्युम छिंदी विधि ओम भूर्भुवः स्वः एतद् विघ्नोगा निवारकं यन्त्रं वयं परिसिञ्चयामः। पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशस्य राक्षस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिं भगवन् जिनेन्द्र।
गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जा। ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयु वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज के चरण में जला दी। अरे यम निपामिते। हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य, पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता, अवध के श्री तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी में साक्षात विराजमान परम पूज्य श्री दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दियर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नमोस्तु सभी को आशीर्वाद। येनम येयतु शासिनम, बोलो अहिंसमय जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, पूरी श्री मानव धार्मिकी, श्री महावीर भगवान की जय। श्री तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूर्णय के श्री आदिश्वर आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की, विधि क्षेत्र के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि, पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयु वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है षड आवश्यकों का। षड आवश्यक में गुरु उपासती हमारे जीवन में गुरु की कितनी अति आवश्यकता है, और हमारे गुरु आज किस प्रकार से तप त्याग साधना करते हैं। हम आज के समय में अपने गुरुओं को देखते हैं कि वह गुरु निर्ग्रंथ हैं, अपने तन के ऊपर के वस्त्र आभूषणों को त्याग दिए, अपने तन के ममत्व को त्याग करते हुए कैसलूच कर रहे हैं। अपने तन के ऊपर का ममत्व त्याग करके एक बार भोजन, उस एक बार भोजन में भी किस प्रकार की कौन कौन से रसों का त्याग एवं और भी कितनी इष्ट वस्तुओं का त्याग, जो अच्छी अच्छी लगा करती हैं वस्तुओं का त्याग, और उसके उपरांत फिर घोर घोर तप। हमारे गुरु आज के समय में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दो नहीं अनेकों साधु। उन सभी साधुओं को, उन गुरुओं को हम देखते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि ये कैसे नंगने रहते हैं, कैसे कैसनोच करते हैं, कैसे एक बार भोजन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कई साधु तो ऐसे मिलेंगे जो 60 रसों का त्याग किए हुए हैं। कुछ साधु ऐसे मिलेंगे जो एक दिन में एक दिन आहार और एक दिन उपवास। कई साधु ऐसे मिलेंगे कि एक दो दो तीन तीन चार चार दिन की उपवास। प्यारे बंधु, ऐसे हमारे गुरुजन, हम ऐसे गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, अपनी भक्ति रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, और ऐसे गुरुओं को अपने दिल में बसा कर रखने का प्रयास करते हैं। और ऐसे गुरुजन, ऐसे साधु संत, आप ध्यान दो, विधि क्षेत्र में हमारे गुरुजन आचार्य उपाध्याय साधु एवं केव जी प्रभु, इनने कितना कितना तप किया है, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अरहंत प्रभु, आज उन अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करें कि जो अरहंत प्रभु अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के धारी हैं, जिनके पास अनंत ज्ञान है। हमारे पास कितना ज्ञान, हम अपने आप पर विचार भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास मति ज्ञान है कि नहीं है, शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है। अवध ज्ञान की तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, मना पर्याय केवल ज्ञान की तो उम्मीद ही नहीं है। तो प्यारे बंधु, हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसे हम अरहंत प्रभु एवं अरहंत प्रभु के समक्ष वे बुद्धि रिद्धि आदि 8 कार की रिद्धि के धारक, 64 रिद्धि के धारक महान महान तप को धारण करके ऐसे गुरुओं को जब हम याद करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप पुलकित हो जाता है, आनंदित होता है। आप देखते हैं कि जब एक गुरुराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय कितना हर्षोल्लास हुआ करता है, कितना आनंद आता है। और जब आप 3 कम 9 करोड़े महामुनिराज गुरुओं को जब याद करते हैं तो कितना यार आपके जीवन में आनंद आता है। आप जब सुस्ती मंगल पाठ करते हैं, उसमें 8 कार की रिद्धिधारी महामुनिराजों को याद करते हुए अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। तो प्यारे बंधु, ऐसे गुरुओं को हम अपने जीवन में, अपने रग रग में बसा के रखें। अपने जीवन में हम ऐसे गुरुओं की उपासना करें, ऐसे गुरुओं की भक्ति आराधना करें, ऐसे गुरुओं की हम यथावत उनकी सेवा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। प्यारे बनो, जिन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु की उपासना की है, उनका जीवन आपने आनंदमय माना है। आपने देखा द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात आपने सुनी है, ये कहानी सभी ने सुनी हुई है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए पहुंचे। एकलव्य ने अपने दिल में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की अपने गुरु की बना के रख दी और गुरु को अपने दिल में बसा के रखा। और अंत में जाकर वही अर्जुन के सामने विजय हुआ और उसके उपरांत भी गुरु द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में मांगा। एकलव्य ने पल भर भी विचार नहीं किया और तत्काल ही गुरु के निर्देश को पाकर उनने अंगूठा निकाल कर दे दिया। प्यारे बंधुओं, एक गुरु भक्त एक गुरु महाराज के पास जाता है कि गुरुदेव मेरे को दीक्षा लेने की भावना है। और गुरुदेव जंगल में विराजमान थे। गुरुदेव ने उन्हें दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर दी। गुरुदेव जंगल से शहर में जाते, आहार चर्या करते, वो वापिस जंगल में आ जाते। इस प्रकार के वह करते हुए वह भक्त कहता, गुरुदेव आप तो जंगल में रहकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई की हुई है, मैंने PhD की है, मैंने ये फलानी की पढ़ाई की है। अगर इसी प्रकार से जंगल में बैठा रहूंगा तो हमारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो गुरुदेव पूछते, क्या करना चाहते हो? बोले, गुरुदेव आप आज्ञा दे तो मैं नगर नगर शहर शहर में जाके धर्म की प्रभावना कर सकूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी और वे भक्त नगर नगर शहर शहर में जाकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और धर्म की प्रभावना करते करते चातुर्मास का समय आता है और चातुर्मास का आग्रह
नगर नगर शहर शहर से अनेकों जगह से आग्रह आ रहा है। अंत में एक जगह पर चातुर्मास स्थापना हुआ। चातुर्मास स्थापना होने पर गुरुदेव ने सुबह से लेकर शाम तक ये क्लास, ये प्रवचन, ये उपदेश, ये पढ़ाई आदि आदि कार्य में समाज को लगा के रखा। बाह बाह हो रही है। एक दिन समाज पर्यूषण पर्व होता है। पर्यूषण पर्व के उपरांत हमारी समाज की भावना रहती है कि आसपास में जहाँ कहीं भी या तो तीर्थ यात्रा करके आए या गुरुजनों के दर्शन करके आए तो गुरु जी से समाज ने आग्रह किया, गुरुदेव अगर आप आज्ञा दे तो आप इतने ज्ञानी, महान ज्ञानी हैं और आपके गुरु कितने विशाल ज्ञानी होंगे, तो हम लोग गुरु के दर्शन करने की भावना कर रहे हैं। आपके गुरु के दर्शन करके आए। गुरु अपने जीवन में कैसे होते हैं? गुरु गुड़ बन के रहा करते हैं और चेला को शक्कर बनाने का प्रयास किया करते हैं। ऐसे गुरुओं के प्रति हमारा कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आज समिति 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। श्रीमान यक्ष सदैव सूर्य जला निर्वामिति केशव जी कर्ण जला दिया रिगम निर्वामिति। तुंग पुंचिन विराजमान आरक्त नेत्रे रत्ने विशिष्ट कोकेसरी दिव सुमान्य मात्रात करोति क्रीडां तु विडाले वत्सः।